मैंने ग्रेजुएशन एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट से किया है, जैसे कि और हमारा कैप्शन है यहाँ पर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन के लिए। और और मास्टर्स मैंने किया है डेवलपमेंट स्टडी से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर। तो इतना छोटा सा मेरा कहे तो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले जो हमारी जो संस्था है कल्पतरु प्रयास, उसके बारे में बताऊं छोटा सा। मैं ये भी बता दूं कि मैं जो ये स्टेज है, एक्चुअली ये एक संगठन से पहले की ये स्टेज है हम जैसे युवाओं के लिए, हर उस युवाओं के लिए जिनके अंदर ये सोच है कि उनको कुछ समाज के लिए करना चाहिए। समाज से पहले उनको ये सोच है कि वो खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। ये जो एक प्रयास कल्पतरु जो सोच है, विचार है, एक S5 करके पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे कि हमारा डिस्कशन फोरम जिस टॉपिक पे है वो है जो S5 है, मैं उसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, समृद्धि और स्वाभिमानी। तो ये 5 S है। सौ बोल सकते हैं, जो एस इंग्लिश वर्ड से आया। तो ये सारे जब पांचों मिलते हैं तो ये पांचों मिलके बनाते हैं पूरा एक समृद्ध और पूरी तरह से एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी। तो काफ़ी समय हो गया मुझे इस स्टेज से जुड़े हुए। आज मुझे मौका मिला है कि मैं स्टेज पे आके बोलूं, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्टेज, आप इस स्टेज के पार्ट हो और आपको मौका मिलता है कि आप स्टेज पे जाके बोलें। तो ये बहुत कम लोगों को ये मिलता है स्पेस, और आई एम वेरी ग्लैड और वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल जिन्होंने मुझे ये स्पेस दिया, ताकि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो किया है अभी तक अपने लाइफ में, और जो मैं सीखा हूँ और जो मुझे शेयर करना चाहिए, उसको शेयर करने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा छोटा सा ब्रीफ यही था। तो कल तरु प्रयास जो है एक प्लेटफॉर्म है हमारे जैसे युवाओं के लिए। और काफ़ी सारे लोग, रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जुड़ें, क्योंकि बड़ा ही अहम मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, जो मिला जुला कर सारे मुद्दों पे आता है। वो हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ नो अनदर, और कोई दूसरा पृथ्वी नहीं है जहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ये इकलौता एक पृथ्वी है जहाँ पर जीवन है, और इसी पृथ्वी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं फिर से बताऊं, मेरा नाम सुहावन है, और मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार पटना में बेस्ड हूँ, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस जमुई है। जमुई एक वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहाँ पर पानी की सबसे किल्लत है, सबसे कम बारिश होती है वहाँ पर। वहाँ की एग्रीकल्चर स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पर वेजिटेशन कवर अच्छा है, पहाड़ है, पर्वत है, और सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ का जो इकोनॉमी बहुत स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं ना, पर कैपिटा इनकम बहुत लो है इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो उसके परपेक्स पे भी मैं बोलूँगा। तो क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे बिहार के बारे में ज़्यादा बोलना है, और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी बिहार को लेके है। सो शुरुआत करते हैं आज के कंसर्न से, मतलब अभी जो हम लोग झेल रहे हैं, और अभी जो स्थिति है हमारी देश की या पूरी दुनिया की बोले तो क्या है। एक टॉपिक आ रहा है मेरे दिमाग में जिसको हम बोल सकते हैं कोरोना एंड एनवायरनमेंट। सो अभी क्या है ना कि अगर मैं कोरोना के बारे में नहीं बात करूँ तो ये बड़ा वियर्ड होगा कि भाई अभी कोरोना का टाइम है, थोड़ा कोरोना के बारे में बात करना चाहिए, कोविड-19। हाँ, बड़ा अच्छी बात है, मुझे तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ पर्सन जो एनवायरनमेंट के लिए काम करता है,
ओके। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा डिजिटली वीक सिग्नल बहुत है यहाँ पर। मैं अभी रांची में हूँ और रांची का वेदर थोड़ा ख़राब है, अभी काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर, और इतना बारिश हो रहा है कि सिग्नल ऑलमोस्ट डेड हो जा रहा है बार बार। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवे, मैं फिर से क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश ये है कि इसमें आप लोग जुड़े रहें और डिस्कशन का जो एक मुद्दा है उस पे हम लोग टिके रहें। तो आई थिंक मैं लाइव हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा, करेंगे तो मैं समझ पाऊँ। ओके, तो मैं लाइव हूँ शायद अभी। वेल, तो मैं डिस्कस कर रहा था कोरोना एंड एनवायरनमेंट। तो हमारा ये जो देश है, दुनिया जो है, कोरोना से हैम्पर हुआ है, बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों को दुनिया छोड़ के जाना पड़ा है। इनफैक्ट मैं भी 2 बार कोरोना ग्रसित हो चुका हूँ, लेकिन मैंने खुद को ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट किया, और अभी मैं आपके सामने हूँ। तो कोरोना के कारण हमारे जो देश दुनिया में लॉकडाउन हुआ, उसके कारण ना हमारे पृथ्वी को रीजनरेट करने का मौका मिला। मतलब खुद को फिर से ठीक कर लो, मतलब अपने आप को ठीक करने का मौका मिला। तो इस मौके के कारण क्या हुआ कि हम लोगों ने, जैसे हमारे जैसे लोग जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे काम करते हैं, उनको समझ में आया कि भाई पृथ्वी न जाने ये किसी और के कारण नहीं, हमारे कारण ये स्थिति पे आके रही है। तो मैं एक बार चेक करूँ। तो तो ये हमारा जो एक्टिविटी है उसके कारण, तो उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं, जैसे हमने उन गाड़ियाँ इस्तेमाल करना है। हमारे पास, सभी के पास, एक घर में हर एक इंसान पे एक एक गाड़ियाँ हैं। तो कहावत तो कुछ ऐसा भी है कि पटना में इतनी गाड़ियाँ हैं कि अगर मैं उसको लाइन से खड़ा करना शुरू करूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा दिल्ली तक, कार के ऊपर चढ़ चढ़ के। इतनी कारें हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें। एक सेकेंड। लाइव होने के लिए अच्छे से, लेकिन तो कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि नेचर ही सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो और मैं बताऊं कि मैं पूजा भी नेचर का करता हूँ। नेचर मतलब ये जो ब्रह्मांड है, जो एक पावर है, वो पावर ही हमारे पूरे सिस्टम को चलाता है। एक एनर्जी हमें देता है, उस एनर्जी से पूरे संसार चलती है। तो कोरोना के कारण क्या हुआ कि हमारा देश और दुनिया लॉकडाउन हुआ। उसके कारण हमारे देश और दुनिया लॉकडाउन होने के कारण हमारे एक्टिविटीज़ रुक गए। उस एक्टिविटीज़ के कारण हमारे पृथ्वी को मौका मिला अच्छे से डेवलप करने का, दोबारा रीजनरेट करने का। तो इससे सीधे समझ में आता है कि हम इंसान अपने एक्टिविटी से कितना अपने अर्थ को हैम्पर किया है। चलिए, तो ये तो कोरोना था। सभी को समझ में आया कि कोरोना हमारे ह्यूमन जो मैनकाइंड जो है उसको डिस्टर्ब जरूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो अर्थ को है उसको समय दिया है रीजनरेट करने का। चलो, तो अब बात करते हैं टुडेज कंसर्न। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके बात करूंगा, जिसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसमें दुनिया की सारी चीज़ें आ जाती हैं। जल, वायु, आपका धरती, सारा कुछ आ जाता है। तो मैं बस एक दो टॉपिक लेके बात करूँ जिसको प्रैक्टिकली हम लोग धरातल पे ला सकेंगे। बीइंग अ पर्सन जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है काफ़ी समय से, मैं बचपन से कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्ट था, मुझे किसी ने कहा नहीं, और आज भी वो इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा हूँ विद माई प्रोफेशन। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा टुडेज कंसर्न, उसको मैं लेके चलता हूँ जल को, मतलब पानी। अभी रिसेंटली 5 जून हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं पूरी दुनिया। 5 जून को आप लोगों को पता होगा। इस बीच में आप लोग अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ भी सकते हैं, हम लोग लगातार इस पर डिस्कशन भी करते रहेंगे, और आगे 10 मिनट के लिए फिर हम लोग बात करेंगे।
तो ये जो 5 जून था उसमें हम लोग पृथ्वी दिवस मनाया, सॉरी हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया पर्यावरण दिवस के रूप में। और हम लोगों ने पाया क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं था जो हम लोग उस दिन नहीं किए। ठीक है, मतलब हम लोगों ने वैसे ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करा, पानी का बर्बाद करा, ज़्यादा से ज़्यादा खाना लेके बर्बाद करा। तो ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी जो हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि लोग फोटो खिंचवाएं, एक पेड़ लगाओ, उसके बाद हम लोग बस हमारा पर्यावरण दिवस मन गया। मैं आपको बता दूं, सिर्फ पेड़ लगाना अगर पर्यावरण दिवस होता तो जंगल तो खुद ही मना रहा होता पर्यावरण दिवस, हमें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्यावरण दिवस एक विचार है जो हमारे अंदर आता है, हर साल होना चाहिए, लेकिन वो सालों भर चलना चाहिए। तो पर्यावरण दिवस मैंने क्या किया, बहुत छोटा सा काम, मैंने साइकिलिंग का प्रण लिया और साइकिलिंग करूंगा मैं थ्रू आउट द ईयर। कम से कम 10 किलोमीटर के लिए मैं साइकिलिंग करूंगा, उससे ज़्यादा रहेगी जब दूरी मेरी तो मैं फिर उससे बाइक या कार का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं जनरली बाइक का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कम तेल, कम CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन होता है। तो आज जब मैं बात कर रहा हूँ वाटर का, तो मैं एग्जाम्पल लूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल अपने ही डिस्ट्रिक्ट का, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जमुई। जमुई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे कम बारिश होता है, और उसके कारण वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। कृषि हो या वहाँ के जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड के नीचे पानी होती है, उसको हम लोग एक्विफर वाटर लेवल टेबल बोलते हैं। और उस हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं कि वहाँ से हमें पानी कितना मिल रहा है और हम उसका कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं। जमुई का पानी का स्थिति बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी खासियत है कि जमुई से बहुत अच्छे अच्छे नदियाँ गुजरती हैं, और उस नदियों के गुजरने के बावजूद भी जमुई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इतनी नदियाँ गुजरती हैं, लगभग 4 से 5 नदियाँ, और इतने सारे डैम्स हैं वहाँ पर, तब भी वहाँ पर पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ का लैंड फॉर्म्स, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो उसको बोल सकते हो आप, लगभग 70% जो क्षेत्र है वो जंगल पहाड़ से पूरे से ढका हुआ है। मात्र 30% जमीन है जो एग्रीकल्चर के लायक है। तो जमुई के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पानी की कमी है, लेकिन उसके लिए बहुत कम प्रयास हो पाता है कि पानी की स्थिति को ठीक कैसे की जाए। तो मैं एक स्टोरी बताऊंगा। मैं वहाँ पर काम किया हूँ डेवलपमेंट क्षेत्र में, जब मैं जमुई में काम कर रहा था पूरे जमुई के लिए, और अभी भी कर रहा हूँ। जिसमें मैं पाया कि पानी की कमी के कारण जो हमारा एग्रीकल्चर हैम्पर होता है, और एग्रीकल्चर के हैम्पर होने से हमारा जो जीविकोपार्जन है हमारे वहाँ पर रह रहे ग्रामीण भाई और बहनों का, उनका ज़िंदगी ठीक नहीं हो पाता, उनका ज़िंदगी खराब हो जाता है। जैसे कि हमारे जो कल्पतरु एक प्रयास कल्पतरु का जो मकसद है 5S का, उसके पीछे आप देखेंगे, अगर स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, और फिर आप शिक्षित हैं, तभी समृद्ध हैं। तो समृद्धि के लिए आपको इन सभी से पहले ना ये देखना होगा कि आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह को आप कैसे बना के रख रहे हैं। तो हमने वाटर मूवमेंट को स्टार्ट करा और वहाँ पर नए नए टेक्निक को इन्वॉल्व करा था। आज जल की बात करें तो जल संरक्षण के अनेकों तरीके हैं। हमने जल संरक्षण का एक नया तरीका, नया नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली प्रैक्टिस में है बहुत पहले से, और उसको अब हम लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया है। बिहार में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, क्योंकि मैं बेंगलोर में पढ़ाई किया, उस ड्यूरेशन में काफ़ी जगह पे घूमा, वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस गेन हुए, और उस एक्सपीरियंस के हेल्प से मैं यहाँ आया और यहाँ पर फिर इन सभी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ कि मैं पानी कैसे बचा सकता हूँ। पानी बचाने के दो तरीके हैं। नॉर्मली ऐसे बहुत तरीके हैं। एक ये कि हम जो हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज करें। रिचार्ज मतलब ज़मीन के नीचे पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाए, जो भी बरसात की पानी आते हैं वो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जाए, पहला। दूसरा ये कि हमने ग्राउंड का पानी इस्तेमाल करने से ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए, हमें कम से कम नीचे का पानी निकाल के इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सरफेस वाटर है, मतलब नदियों का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी या कुआं का पानी, उसका हम लोग इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से, तो एग्जाम्पल एक लैंड हम लेते हैं जमुई का, जमुई एरिया का। तो देखते हैं कि नदी जो थी, जो कभी पूरे लगभग साल भर या साल से कुछ महीने कम भरी रहती थी पानी से, आज वो लगभग
सूखने के कगार पे है। एक क्यूल नदी है जो पार होती है मल्लेपुर के पास से, और उस नदी को लगभग सब लोग जानते हैं। वो नदी का ये हालात है कि वो सूखने के कगार पे है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि नदियों से बालू का कटाव, काफ़ी दोहन होता है हमारा, सबको पता है। हमारे जो डेवलपमेंट है, देखिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट हमारा पर्यावरण को क्षति पहुंचा के हो। ये भी मैं कहूँगा कि अगर डेवलपमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति होगा, लेकिन वो क्षति ऐसा नहीं हो सकता जिसकी भरपाई ना हो। तो दोहन, बालू निकालना हमारे नदियों से नदियों को बेकार करता है, सबसे पहली बात। दूसरा, जो नदियों के किनारे कभी लंबे चौड़े एरिया में हुआ करता था, पेड़ों का लगभग एक स्ट्रेच होता था आधे किलोमीटर, आधा से मतलब हाफ किलोमीटर से लेके लगभग 5 किलोमीटर तक, जो अब खत्म सा हो गया लगभग। नदियों और पेड़ों का एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है कि नदी जब बरसात में भरी होती है, उफन रही होती है पानी से, तो उसके बगल में जो पेड़ होता है, पेड़ का जो स्ट्रेच होता है, काफी जंगल जो होता है उसके किनारे में, पेड़ एक दो पेड़ का मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जंगल का, जो उसके जस्ट किनारे में लंबे, जहां तक नदियां जा रही वहां तक है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें होता क्या है कि नदियों के पानी को अपने जड़ में, अपने मिट्टी के हेल्प से अपने जड़ में बचा के, मतलब पकड़ के रखने वाली होती हैं, वो हैं पेड़। मतलब वो जो ट्री है जो नदी के किनारे है, वो पानी को रोक के रखती है, मतलब ज्यादा पानी को रोक लेती है, पानी बहता रहता है, कुछ पानी को रोक के रखती है। और जैसे ही धीरे 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 नदियां में पानी कम होती है, बरसात खत्म होता है, फिर धीरे धीरे मौसम चेंज होता है और गर्मी आता है और पानी कम होता है, तो उस जगह पे फिर आता है मौका पेड़ों का। जिस पेड़ को नदियों ने पानी दिया, अब मौका है पेड़ों का कि वो नदियों को पानी दे। तो ये आदान प्रदान होता है नदियों और पेड़ों के बीच में। तो इस तरीके से नदियां हमेशा भरी रहती हैं, क्योंकि वहां पर पेड़ होता है, और वो पेड़ होने के कारण ही वो नदियां भरी हो सकती हैं, जो अब नहीं के बराबर है। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा ठीक है, ये तो हम सुन लिए, अब करेंगे क्या? तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, जो ज़्यादा बिलीव करता है काम करने पे, या कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को दिखाने पे, या उस पर बातें करने का। हवा पे बात मैं करता नहीं है ना सुनता हूँ किसी की। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसे हम लोग बोलते हैं होप ऑफ सीड, और सीड ऑफ होप बोलिए आप उसको। अ, एक आशा, आशा की सीड, मतलब बीज, जिसमें हम सीड बॉल बनाते हैं। अब थोड़ा लोगों को लगेगा कि भाई सीड बॉल क्या है, तो मैं बताऊं कि हम लोग ना अभी इस 5 जून को, एक्चुअली तो हम लोग पहले से बना रहे हैं सीड बॉल। सीड बॉल और जल संरक्षण और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, मतलब एफॉरेस्टेशन, जंगल बनाना, मतलब जंगल बनाना, जल संरक्षण, और साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण के साथ साथ आप वैसे जीव जंतुओं को घर भी दे रहे हो जिनको घर आप छीन चुके हो। मतलब सिर्फ एक ये इनिशिएटिव लगभग ना जाने समाज में कितने तरह से लोगों को सपोर्ट करने वाला है। सिर्फ एक सीड ऑफ होप, एक बीज आशाओं का। तो इसमें क्या है कि हम लोग, बड़ा सिंपल सा टेक्निक है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उस टेक्निक को मैं ये बताऊं कि उस टेक्निक के हेल्प से मैं पूरे एंटायर बिहार में लगभग 1 करोड़ सीड बॉल, मतलब क्योंकि मैं इसे सोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का मदद की ज़रूरत है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए सबसे आगे। और जो यूथ इसमें जुड़ रहे हैं ना, उनकी जो जुझारूपन है समाज के प्रति, मैं आपको बताऊं कि समाज जो होता है ना, उससे पहले हम लोग खुद होते हैं। अगर अभी कर रहा हूँ ये सब काम, ये मैं समाज से पहले खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलता है ये काम करके। तो मैं क्या बोल रहा था, सीड बॉल। तो सीड बॉल जो है एक ऐसा टेक्निक है जो कि बनाने से लेकर और उसका इस्तेमाल करने तक लगभग जीरो कॉस्ट, मतलब लगभग जीरो कॉस्ट पे हम लोग करते हैं। मज़ा भी आता है, और उसका इम्पैक्ट मैं बताऊं 90%। अब ये सोचो कितना बड़ा ताकत है हमारे बिहार में, करोड़ों पौधे लगाने के लिए करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, लेकिन मैं सीड बॉल उतना ही पौधा बिना किसी कॉस्टिंग का लगा सकता हूँ, बिना किसी के मदद से, सिर्फ हमारे समाज के हेल्प से।
और वही टेक्निक को हम लोग बोलते हैं सीड बॉल टेक्निक। अब सीड बॉल क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। सीड बॉल का थोड़ा इम्पैक्ट आगे बताएंगे, उसके बाद फिर मैं अपना जो डिस्कशन फोरम है उसको खत्म करूंगा, और आगे मौका मिला आप लोगों का अगर इंटरेस्ट रहा तो और ही बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं एनवायरमेंट पे, फिर मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। क्योंकि मेरा कोर एरिया, मैं आपको ये नहीं बताया, मेरी एक एनजीओ भी है, ग्रीन सेवर एंड वेलफेयर, जो मैं चला रहा हूँ काफ़ी समय से, जब मैं 7th क्लास में था तब से। और साथ साथ मेरी एक स्टार्टअप है, एग्री बिजनेस की ओर काम करता हुआ। एग्री बिजनेस है वो, एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है, जो किसानों के साथ काम कर रहा है। एक लो कॉस्ट एग्रीकल्चर के साथ साथ लगभग ना के बराबर केमिकल, या आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग करते हैं हम लोग। जिस चीज़ों की जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल। तो अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं आगे एक मौका रखूंगा कि मैं उस पर बात करूं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर से कैसे हमारा जो यूथ कनेक्ट हो, और अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जीविकोपार्जन, तीनों मिले एक साथ बिहार में। और हम लेके आए बिहार में कृषि औद्योगिक क्रांति। बिहार में या पूरे देश में कृषि क्रांति आ चुकी है, इंडस्ट्रियल क्रांति भी आ चुकी है लगभग, लेकिन मेरी टीम है, हमारे साथ सब लोग हैं, आप सब हैं हमारे साथ। तो वो जो मकसद में लाना, एक कृषि औद्योगिक क्रांति, वो मैं आगे अगले बार जब भी मैं लाइव आऊंगा तब बताऊंगी कि वो कैसे ला रहा हूँ, हम लोग कैसे लाएंगे और उसमें हम लोग कैसे पार्ट होंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ सीड बॉल की। तो सीड बॉल एक इतना ताकतवर कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग सिंपल सा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हमारा पेड़ अपना बीज छोड़ने लगता है, जंगल में पौधा, मतलब जंगल हमेशा बरकरार रहता है जब तक उसको कोई काटे ना। हर एक बड़ा पेड़ सूखता है, मरता है, लेकिन फिर एक छोटा पेड़ एक जवान हो चुका होता है और एक छोटा फिर से जवान हो रहा होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो हर पेड़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं मरते मरते सीड छोड़ के जाऊंगा, वो सीड नीचे गिरेगा, वहां पर जो पत्ते गिराया था मैंने वो खाद बन जाएगा, उसको वो सपोर्ट करेगा, और वो फिर पौधा बन के फिर बरकरार रखेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने मिमिक किया है, मतलब लगभग उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जमीन पे उतारा है जंगल बनाने के लिए। आज हम लोग जानते हैं पेड़ लगाने का बस एक प्रक्रिया है, पेड़ एक जगह लगा हुआ है, वहां से उखाड़ो, जाके जहां हमें लगाना है, थोड़ा बहुत फोटो खिंचवाना है, लगा देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, बस हो गया। उसको देखते भी नहीं है। थोड़ा सा लगेगा लोगों की कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। मैंने शुरुआत में मैंने भी यही किया, लेकिन मैं देखता था जाके, मैं देखा, और मेरे द्वारा लगाया हुआ आप देखोगे तो, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन था, मैं एन कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, इसी ब्रांच से। तो आप एन कॉलेज में मेरे लगाए हुए हाथों से पौधे देख सकते हो, इनफैक्ट मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ भी लगाया, तो लगाया, उसको बचाया भी। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट है और बहुत इफेक्टिव है, तो उस पर हम लोग अब काम करेंगे। तो सीड बॉल क्या होता है? तो हर पेड़ अपने अपने हर साल बीज छोड़ता है अपने जैसे नए को पैदा करने के लिए। तो जब बीज छोड़ता है तो वो बीज हम लोग कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं, अभी लगभग हमने लगभग लाखों बीज हम लोगों ने तैयार किया, काउंट नहीं कर सकते हैं, लगभग लाखों बीज हम लोगों ने तैयार किया, और नदियों के किनारे हम लोगों ने उसे फेंक के आया। अभी कैसे? तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे साथ लगभग 50-100 लोग मिले, हम लोगों ने एक दिन तय किया, और ये बरसात से पहले होता है, क्योंकि बरसात से पहले बीज तैयार करके लगभग हर पेड़ अपना गिराने लगता है, क्योंकि बरसात से हेल्प से फिर बीज वो तैयार होके पेड़ से, पौधे से पेड़ बनता है। और हर पौधे का भी अपना एक सर्टेन टाइम होता है बीज छोड़ने का। तो हम लोग जाते हैं जंगल, तो हमें पटना में करना था, तो जंगल कहाँ मिलता? तो फिर हम लोग गए चिड़ियाघर, क्योंकि पटना में एकमात्र जंगल है, वो जू है, जो कंजर्व है, उसको बचाया गया है जंगल के तौर पे। तो हम लोग पटना चिड़ियाघर गए, वहां पर हम लोगों ने सीड कलेक्ट करना शुरू किया, जिसमें हमें मिला अमलतास, गुलमोहर, और फिर मिला हमें कुसुम, और भी कई प्रकार के हमें फूल वाले बहुत सारे बड़े बड़े तने वाले मिले, जिसका मैं नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हमें मिला बस। हम लोगों ने खूब सारा कलेक्ट करा, फोटोज है हमारे पास, लेकिन मैं ये फोटोज पे नहीं जाऊंगा, मैं हम लोग काम करेंगे जब, तो खुद ही इंटरेस्ट में आ जाएगा लोग। तो हर लोगों को पता है सारे सीड हमें मिल सकते हैं पेड़ के द्वारा ही। तो हम लोगों ने सीड कलेक्ट करा, अच्छे सीड को हम लोगों ने तैयार करके मतलब साइड में रख लिया। तैयार क्या करना, वो ऑलरेडी तैयार था,
तो सीड को हम लोगों ने जमा कर लिया। अब उस सीड से क्या करा हम लोगों ने कि गोबर और मिट्टी दोनों को हम लोगों ने लेके आया। गोबर मिट्टी कितना, गोबर भी सूखा हुआ गोबर 40% और लगभग 60% हम लोग का मिट्टी था। अब मिट्टी गोबर को हम लोगों ने मिलाया, लेप तैयार करा। लेप ऐसा कि हम लोग उसको आसानी से गोली बना सके, गोली बोलो या बॉम्ब बोलो। तो गोली बनाया हम लोगों ने और उसको फिर क्या किया, सीड को उठाया और उस गोली के अंदर डाला। उसको फिर हम लोगों ने गोल किया और उसको 24 घंटे के लिए सुखा दिया। एकदम सिंपल, जीरो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब बोलेंगे जीरो कॉस्ट कैसे? अभी क्या है कि अगर मुझे विलेज लेवल पे करना है तो मुझे गोबर, सूखा हुआ गोबर एक बार के रिक्वेस्ट में मिल जाता है। मुझे नहीं लगता मुझे एक ट्रैक्टर गोबर चाहिए। हाँ, जब करोड़ों की बात आएगी तो हर जगह थोड़ा थोड़ा गोबर और मिट्टी से काम चल जाएगा, वो उसमें कॉस्ट ही नहीं आना। पेड़ से फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सीड मिल रहा है। तो मुझे ये बात बताओ, कॉस्टिंग कहाँ से आया? हम लोग जो हैं समाज वाले लोग, जो हमारे जैसे लोग हैं या कोई भी लोग, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी मैं बताऊं कि मैं इसको, हमारी जो टीम है इसको स्कूल लेवल पे इन्वॉल्व कर रही है। अभी स्कूल स्कूल लेवल से क्या होता है, एक एक्टिविटी भी हो गया, बच्चे लोग खुश भी हो गए, मिट्टी छुआ, गोबर छुआ। जो धरती को छूने का बाद जो फील है ना, वो उसका बात ही अलग है। सो आपको बता नहीं सकते वो फील क्या आता है। वो फील करना बच्चों के साथ, अभी क्या है उनका ना, ये वाला जो एक्टिविटी है ना लैंड के साथ, मिट्टी के साथ, वो लगभग खत्म सा हो गया। ठीक है, काफी 21 मिनट हो चुका है। तो ये जो खत्म हो गया ना, उसको फील वापस से आना। तो ये सीड बॉल बनाने का, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हम लोग जंगल जाते हैं, सीड कलेक्ट करते हैं, जो पेड़ छोड़ चुका होता है, सीड जमीन से उठा करके, सूखा हुआ सीड हम लोग उसको जमा करते हैं। फिर हम लोग गोबर का एक मिक्सचर तैयार करते हैं। उस मिक्सचर में ऐसा उसका जो टेक्सचर होता है कि उससे हम लोग आसानी से गोली बना सकें। उस गोली में हम लोग 2 सीड डालते हैं या 3 सीड डालते हैं, उस सीड के शेप और साइज के अनुसार होता है। डाले, उसको हम लोगों ने गोली बनाया और उसके बाद हम लोग उसको सुखा दिया। इस तरह से हम लोग क्या है कि उस गोली से हम लोग, आपको मैं बताऊं कि हर एक गोली जो बनाया हमने, सीड बॉल जो बनाया बॉल, वो हर एक पेड़ के लिए है। मतलब आप सोचो कि सूख गया जब, तो अब वो क्या हो गया कि उसमें जो सीड था वो प्रिजर्व हो गया। उसको जब तक मॉइस्चर मिलेगा नहीं तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अब आपके पास जीता जागता सीड बॉल का बैंक है। अब हम लोग क्या थे, 50 लोग थे, तो 50 लोगों ने बोला कि हमें 100 चाहिए, हमें 200 चाहिए, हमें 1000 चाहिए, हमें 5000 चाहिए। सब ने अपने अपने झोले में डाला और निकल गए। अभी लोग बोले कि भाई कहाँ फेंकना है? तो ये भी एक बड़ा समस्या था कि कहीं तो नहीं जंगल बना सकते हैं, शहर में तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, ये लैंडस्केपिंग का बड़ा झंझट है, पेड़ भी नहीं लगा सकते हैं, जगह ही नहीं है। तो चलो ठीक है भाई, ऐसा जगह लगाते हैं जहाँ हमें लगभग सारे चारों तरफ से फायदे हैं। तो क्योंकि मुझे नदियाँ भी बचानी है, सॉरी मैं बार बार मुझे बोल दे रहा हूँ, हमें नदियाँ बचानी है और नदियों के साथ साथ हमें जंगल भी बनानी है, तो फिर हमें क्या करनी चाहिए? तो फिर समझ में आया कि भाई क्यों ना इसे नदियों के किनारे फेंका जाए। तो हमें नदियाँ भी बचेंगी, नदियों के किनारे जंगल भी होगा और एक सुंदरता भी बढ़ेगा, साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट को जो ऑक्सीजन प्रदान करती है हमारे पेड़ें, वो भी मिलेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, सोसाइटी का, चारों तरफ से। तो हमने सीड बॉल बनाया और मैं आपको बताऊं, हम लोग बड़ा अच्छा, हमें स्पेस मिल गया था। उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, 2019 की बात है। शिक्षा मंत्री के हम लोगों ने आवास में बनाया बैठ के, उन्होंने स्पेस दिया, बोले चलो भाई बनाओ, हम भी देखेंगे क्या आप लोगों ने किया है। तो उन्होंने हेल्प से बोला भी चलो बनाओ, हम भी देखते हैं, और आगे हो सके इसको बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व भी कराएं। तो हम लोग भी बड़ा खुश हुए कि भाई ये तो अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने बनाया और हमने पुनपुन नदी जो पटना में है, पटना के नियर बाई है, मसौड़ी के पास, मसौड़ी से आगे जाके वहाँ गया हम लोगों ने और वहाँ पर छीट के आया, मतलब फेंक के आ गए, बस और कुछ करना ही नहीं है। सीड बॉल तैयार। जैसे ही पानी का एक बूंद, 2 बूंद उसमें पड़ा, वो मॉइस्चर खींचेगा और उसके अंदर जो सीड है वो फिर अपना, जो सीड को पानी मिलते के साथ और जो मॉइस्चर और जो चाहिए ताकत, जो चाहिए, जो गोबर मिट्टी मिल के देगा, वो उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल एंड वेरी सटीक तरीका। तो ये जो तरीका था, हमने इस तरीके को पाया कि लगभग 90%, अगर आप 100 सीड बॉल अगर कहीं पर आप फेंकते हो, तो ये रिसर्च्ड है, क्योंकि मैंने भी किया है और पहले से भी किया जा चुका है इस पे, कि लगभग 90 सीड बॉल काम आ जाता है। मतलब 90 सीड बॉल जर्मिनेट करता है और उससे पौधे निकल जाते हैं बाहर।
उसके लिए ना किसी को खाद डालना है, ना पानी डालना है, ना गड्ढा करना है, ना ट्रांसपोर्ट यूज करना है पौधे उठा के लाने के लिए, ना उसको बचाने के लिए। मैं आपको बता दूं, कितना भी अगर खाएगा ना बकरी और गाय बैल, तब भी हमारा 100 में से ना 50 नहीं खा जाएगा। कुछ तो रहेगा, और उसमें ना हमारी कोई पैसे लगे, हमें मजा भी आ गया और हम लोग एंजॉय करके अपने एनवायरनमेंट को बचा भी लिया। तो ये तरीका हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, और जो मैं करना शुरू कर चुका हूँ, फिर से हमने शुरू कर चुका है। और इस तरीके का फ़ायदा ये है कि आज हमने कसम खाई है कि लगभग 1 करोड़ सीड बॉल बनाएंगे, और पूरे बिहार के लगभग नदियों के, जिसमें गंगा है, पुनपुन है, इनफैक्ट जमुई, क्योंकि अ पर्सन बिलोंग्स टू द एरिया, जिसको बोलते हैं नेटिव प्लेस के साथ एक कनेक्शन अलग होता है। तो वो जमुई में तो मैं करूँगा ही करूँगा, हर नदी के किनारे। और गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करूँगा, और यूथ जो एक बार इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो फिर कोई रोकेगा नहीं, ना किसी के हाथों से रुकने वाले हैं। क्योंकि ये अच्छा काम है ना, ये किसी के ना मैं किसी ना इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ, हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। हम लोग अपने लिए करेंगे, और ये हमारे फ्यूचर के लिए होगा। तो हम लोग फिर सीड बॉल बनाएंगे, और बहुत जल्द हम लोग एक टाइम लेंगे, थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाए कोरोना से, तो हम लोग फिजिकली हम लोग फील्ड में आएंगे, और फिर हम लोग सीड बॉल बनाएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। इतना सारा सीड बॉल बना और इतना सारा हम लोगों ने नदियों के किनारे फेंका। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग को देखना है कि सीड बॉल कैसे काम करता है, तो आप क्या कीजिए, नेनुआ, मतलब मैं थोड़ा सा अपना देसी स्टाइल में, नेनुआ, कद्दू, करेला, आप इन सभी सीडों को लेके आए, और मिट्टी का, वही मिट्टी और गोबर का मिक्सचर का गोली बनाएं, और नेनुआ, कद्दू, करेला का एक एक दो दो बीज करके उसमें डालें, और गोली बना के सुखा दें। और उसके बाद आपको जहां नेनुआ, कद्दू, करेला उगाना है, वहां जाके फेंक दें। 10 फेंकें, 10 में से देखिए कितना जर्मिनेट करता है। एग्जाम्पल, ये कुछ नया नहीं है, एकदम खुद से करिए, खुद से सीखिए। हम मैं तो मतलब हम तो बस एक साधन है लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए, और ये एक तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। ऐसे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। तो आज जो ये सीड बॉल था, बस आज मैं सीड बॉल के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सीड बॉल जो है एक इतना रिवोल्यूशनरी वर्क हो सकता है कि बिहार में जो जो फॉरेस्ट कवर है जो काफ़ी कम है। मैं रांची में रह रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पूरा इंटायर फैमिली रांची रहती है, मैं और मेरे पापा से पटना रहते हैं। तो मैं देखता हूँ रांची से मैं 5 किलोमीटर बाहर निकलता हूँ तो मुझे हरियाली दिखने लगती है। इतनी हरियाली की मन खुश हो जाता है। मतलब एक पर्यावरण और एक नेचर प्रेमी इंसान को इससे बेहतर जगह क्या मिलेगा। लेकिन मुझे पटना में रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, वहाँ मेरा वर्किंग प्लेस है, मुझे रहना पड़ता है। तो मैं जहाँ रहता हूँ मैं उसको ठीक करके रहूँगा, मैं उसको ठीक करूँगा। जाहिर सी बात है, इंसान जहाँ रहता है वो साफ सुथरा सुंदर बना के रहता है। तो जाहिर सी बात है मैं भी वहाँ रहूँगा तो उसको सुंदर बनाऊंगा। यही मकसद था कि मैंने स्टार्ट करा। एक्चुअली मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट करा क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरा जो स्कूल है वो साफ सुथरा रहे। तो हमने एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप फिर काम करने लगा, वो ग्रुप धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, आज एक प्रॉपर एक एनजीओ हो गया। 2010 में रजिस्टर्ड था, ग्रीन सेवर एंड वेलफेयर, जो अभी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, जो रिस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, जो कि ऑल्सो हेल्पिंग टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक जो है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेक रखता है एनवायरमेंट को पोल्यूट करने पे। एग्जाम्पल के लिए जो स्ट्रॉ है, जिसको हम लोग पुआल बोलते हैं, उसको जला देने से भी जो धुआं निकलता है, जो फिर निकल गया, वो सबसे वहाँ का जो एयर का जो लेवल है, मतलब जो ऑक्सीजन का जो आप ओवरऑल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूट हो जाता है। तो आपको वहाँ पर ऑक्सीजन क्या ही मिलेगा, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गैस ले रहे हो, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एनीवे, तो हम लोग सीड बॉल पे ही रहे अभी। तो लगभग 30 मिनट होने को है, इसके बाद मैं 30 मिनट में एंड करूँगा, और उसके बाद आगे मैं क्वेश्चन आंसर के लिए रखूँगा। आप यहाँ पर कमेंट में आप जो सवाल पूछना चाहेंगे पूछें, और मैं उसका जवाब दूंगा। और आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। वैसे तो ये जो पेज और ये जो प्लेटफॉर्म है अभी, बिल्कुल आप सभी जुड़ जाएं बिना सोचे समझे, जो भी आज ये वीडियो देखें। और बीइंग अ यंग पर्सन, मैं बताऊं कि एक जो मोटिवेशन है हमारे अंदर आज समाज के लिए, उसके बारे में हम लोग हमेशा सोचें और आगे बढ़ जाएं, सिर्फ सोच के ना रहें। क्योंकि एग्जाम्पल लोगों को पता चल चुका है कि समाज में कैसे कोरोना काल में लोग आगे बढ़ के आए और एक दूसरे का मदद किए। तो ये ही है एक्चुअली दुनिया, यही है समाज।
जब हमारी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एक दूसरे के लिए बाहर आते हैं, चाहे कितना भी स्थिति खराब हो। जैसे कल थ्रू हमारी जो एक प्लेटफॉर्म है उन्होंने किया, बाहर आके काफ़ी सारे लोगों को मदद किया, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था और हमारी काफ़ी लोगों ने करा, क्योंकि मैं खुद दो दो बार ग्रसित रहा। लेकिन एक बार सेशन होगा कि मैं अपने आप को कैसे रिगेन किया, मैंने ठीक कैसे किया, मौका मिला तो मैं ज़रूर आके करूँगा। तो मैंने ठीक कर लिया खुद को, लेकिन अब मौका मिला है तो मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। मैं एक अच्छा एनवायरनमेंट दूंगा आपको, हमने आपको अच्छे एनवायरनमेंट देना है ताकि आप अच्छे से सांस लो, अच्छे स्वच्छ वायु लो, ताकि आप हेल्दी रहो, इम्यून रहो, ताकि आप कोरोना जैसे कई तरह की बीमारियों से लड़ सको आसानी से। और तो और अच्छा भोजन, मैं बताया तो मैं एक सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे काम कर रहा हूँ, जो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि आपको डिजायरेबल लिमिट के अंदर केमिकल आपके बॉडी में जाता है, जिससे कोई हानिकारक चीज़ें नहीं होती हैं, ना ही वो ऑर्गेनिक है ना वो इनऑर्गेनिक है। मैं बुद्धा के मार्ग पे चलता हूँ, मिडिल पाथ, जिसके कारण मैं एक अच्छा भोजन उपलब्ध कराने वाला हूँ समाज को। तो बहुत जल्द हम इस पर आगे बातें करेंगे और काफ़ी जल्दी इसकी लॉन्चिंग भी है। तो सीड बॉल अभी हम लोग बनाने का तरीका, तौर तरीका सब बता दिए हैं, और अब हमारे पास टाइम है कि हम लोग अब बात करें कि किन्हीं को अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। लगभग 30 मिनट हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत भली बात ही पता है, काफ़ी रिसर्च पेपर पढ़ा हूँ मैं इस बारे में, कि ज़्यादा देर डिस्कशन ना इंसान को फिर सर भारी होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो बोलेंगे यार बहुत हो गया। ठीक है, इसलिए 30 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स है, लेकिन मैं तो 30 मिनट समझता हूँ, इसलिए उससे ज़्यादा नो मोर डिस्कशन। अभी क्या है, फन टाइम, लेट्स डिस्कस अबाउट। अगर आपके पास कोई सवाल है तो सवाल करें। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया है। लगता है चीज़ें बड़ा सरल था हमारे तरफ से, इसलिए किन्हीं को कोई सवाल नहीं। तो मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है लोगों के पास, और अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है सवाल होनी चाहिए। एक वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब एक अच्छे से ज्ञान और अच्छे से इंफॉर्मेशन रखने वाला ही सोसाइटी डेवलप्ड होता है। तो इसलिए समाज को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे हमने सीड बॉल पे किया। तो आगे हम लोग लाइव सेशन तो नहीं, हम लोग सेशन अगर लाइव हुआ भी तो सीड बॉल बनाते हुए होगा इस बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हर बार छोटा छोटा आगे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, बड़ा टॉपिक नहीं करे बात। तो आज के लिए इतना काफ़ी है सीड बॉल। और सीड बॉल एक जो आशा की किरण लेके आई है, पूरे बिहार में सीड बॉल फेंक देंगे, लगभग करोड़ों सीड बॉल बनाना है हमें। हम सब मिलके बनाएंगे और हर नदियों के किनारे फेंकेंगे, तो नदी भी बचेगा और जंगल भी बनेगा। और क्योंकि नदी के किनारे सरकारी ज़मीन होता तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी हमें, ना हमें कोड़ना है, ना पानी पटाना है, फेंक के छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा बारिश होगा, पानी की बूंद जाएगी, वो खुद ब खुद ऊपर होके आ जाएगी, तो हमें उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी लगता है मुझे सेशन को अब एंड करना चाहिए, और आई होप कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा। और मैं दोबारा से एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा एक प्रयास कल्पतरु को। और आशा करता हूँ कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म का इतने ही तरीके से इसका इस्तेमाल हो, ताकि जो बातें समाज में दूर दूर तक जानी चाहिए वो दूर दूर तक जाए, और हम जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और आगे खुले मन से खुले दिल से बात करें। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत ही आज़ाद प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू। शायद मैं यही कोशिश किया था कि हमारी सारी पॉइंट क्लियर हो, और योर पॉइंट्स वेर वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच। और जो भी बातें हैं खुल के रखा हमने, और फ्यूचर में भी रखते रहेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, और आप लोगों को मेरा प्रणाम। और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, इसके लिए मैं बिल्कुल आपको इंश्योर कराऊंगा। एक सेकेंड। मैं अभी फिर अब शेयर कर दूँ, शायद मेरी जो पहली वाली वीडियो थी वो
शायद अपलोड नहीं हुई, तो मैं एक बार फिर से बता दूं अपने बारे में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मेरा नाम सुहावन है, सुहावन राठौर, और नेटिव मेरा जमुई है, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पटना रहा। और बॉर्न में पटना में नहीं हुआ बाय द वे, मैं पलामू में हुआ था, मेरे नाना जी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो काफ़ी जंगल से मैं बचपन से ही प्रेरित रहा हूँ। अ, एक अच्छा, कुछ सवाल आ रहा है, किस किस चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? मुकेश जी, आप थोड़ा क्लियर करेंगे किस किस चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? मैं क्या सवाल है आपका, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सीड बॉल बनाने के लिए दो चीज़ों का, बस तीन चीज़ों की मेनली उपयोग होता है। वो है आपका सीड, जो हम लोग कलेक्ट करते हैं जंगलों से। दूसरा है गोबर, तीसरा है मिट्टी। पानी तो इस्तेमाल होना ही होना है। तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग सीड बॉल बनाते हैं जी। ओके, तो अभी मैं इसको, अब इस लाइव को एंड करना चाहूँगा, काफ़ी समय हो गया है। तो फिर से धन्यवाद। और कोशिश है कि हम लोग आगे भी ऐसे चीज़ों को लेके मैं आगे आता रहूँगा। और जो मकसद है समाज को बेहतर, जो ये 5S है, या अब 5S में तो मतलब जो लगभग सारे चीज़ इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ चीज़ बचा नहीं। तो भाई हमारा जो मकसद है या इनका जो मकसद है, सबका मकसद एक ही है, एक बेहतर समाज, एक शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध समाज का, एक स्वाभिमानी समाज का। तो इस समाज का अगर सोच रहे हैं, तो हम सबको एक मिलना होगा और एक होके फिर काम करना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं और थोड़ा सा सोचें, क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठने के बाद जो खुशी है ना, वो शायद नहीं मिलना किसी को। एनीवे, तो अभी के लिए काफ़ी है, और फिर मिलते रहेंगे हम लोग आगे भी। और धन्यवाद फिर से आप सभी का, जितने भी व्यूवर्स थे, जिन्होंने भी कमेंट्स करा। और सीड बॉल दिमाग में डाल लीजिए, सीड को सीड कर लीजिए कि सीड बॉल बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप हजारों लोग के साथ ही बैठ के बनाएं, 50 के साथ, एक के साथ, आप अकेले भी बना सकते हैं। अकेले बैठ जाइए, जितना सीड कलेक्ट कर सकते हैं सीड कलेक्ट कीजिए, सीड का सीड बॉल बनाइए और फेंक के आइए। जहाँ भी जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ऑटो से नहीं, मतलब अगर शहर में ऑटो घूम रहे हैं तो नहीं, अगर आप गांव में ऑटो से घूम रहे हैं तो आप गांव के किनारे, रोड के किनारे फेंक के जा सकते हैं। ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में से भी झोला से निकाले, ट्रेन के किनारे किनारे आप फेंक दिए। आप मतलब बस फ्लाइट से नहीं फेंक सकते, फ्लाइट की खिड़कियां बंद होती हैं, तो उसको रहने देते हैं। तो आप जहां भी ट्रेवल कर रहे हैं, सीट बॉल साथ में ले जा सकते हैं और साथ में ले जाके सीट बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद फिर से। और मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।